स्टूडेंट्स, मैं किशोर कुमार, आइडियल मैथमेटिक्स सहरसा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज ये 11th क्लास का तीसरा लेक्चर है और पहले लेक्चर में आप लोग को बताए थे सिलेबस, दूसरे लेक्चर में आप लोग को बताए थे इंट्रोडक्शन ऑफ इमेजिनरी नंबर यानी नंबर सिस्टम। इमेजिनरी नंबर के बारे में डिस्कस किए थे। चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, और इसमें आपको बताए थे इमेजिनरी नंबर। पहले क्या बताए? इमेजिनरी नंबर। जो स्टूडेंट दूसरा लेक्चर नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिए, तब आपको ये तीसरा लेक्चर समझ में आएगा। इमेजिनरी नंबर, एक बार सभी आदमी तैयार हो जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट, और जो हम बोलते हैं वो आप अपने में बोलने का प्रयास कीजिए, तो आपका कंसंट्रेशन बना हुआ रहेगा। देखिए बच्चों, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, आपको बताए थे कि वह संख्या जिसका स्क्वायर निगेटिव हो उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या को सूचित करते हैं, इमेजिनरी नंबर को सूचित करते हैं आई से। और बताए थे कि आई एक शब्द है, आयोटा से आया है। आयोटा का फर्स्ट लेटर लिया आई और मान लिया कि आई जो है इसी को स्क्वायर करने से -1 आता है, तो आई को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, आई क्या है? इमेजिनरी नंबर। आई का मान क्या होता है? √(-1). आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यूब का मान -i, i4 का मान 1। ये चार बातें आपको याद रखना है। और इमेजिनरी नंबर का खोज किसने किया था? यूलर साहब ने। ई साइलेंट होता है, इसको पढ़ेंगे यूलर। स्विट्जरलैंड के गणितज्ञ थे। 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में इसका इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इससे आगे बढ़कर के जो कल आपको बताए थे कि आई पे पावर जब 1 है तो इसका मान ये हुआ, आई स्क्वायर, आई क्यूब, i4 का मान ये हुआ। अब जब आई पे पावर कितना भी दे दे, 4 से ज्यादा कितना भी दे दे, तो उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए और देखिए यहां से, जब आई पे पावर 6 दे दिया जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप तो जानते हैं केवल आई पे पावर 2 का मान, 3 का मान, 4 का मान, आई पे पावर 1 मतलब आई का मान। लेकिन जब पावर 6 दे दिया जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बहुत आसान है, इसको आप लिख सकते हैं आई पे पावर 4 गुना आई पे पावर 2 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि बेस समान रहने पर पावर जुटता है। ये सूत्र जानते हैं ना, x पे पावर m इंटू x पे पावर n। तो बेस जब सेम रहेगा तो पावर जुट जाता है, और जब इस तरह से रहेगा तो उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहां पर देखिए i पे पावर 4 का मान आप क्या जानते हैं? i पे पावर 4 का मान आप जानते हैं 1। यहां से ये चार बातें याद रहना चाहिए। तो 1 इंटू आई स्क्वायर का मान -1। ठीक है, और ये हो जाएगा गुना करके -1। तो आई पे पावर 6 का मान कितना हो गया बच्चों? -1। अगर आपको कहा कि आई पे पावर 10 का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए जैसे जैसे पावर बढ़ेंगे वैसे वैसे इस तरह से कैलकुलेशन करने में क्या होगा? दिक्कत होगा। कि आई पे पावर 6 था तो 4, और इस तरह से लिख दिए, 10 दे दिए, 100 दे देंगे, 1 लाख दे देंगे, तो समस्या बढ़ेगा। तो इस तरह से करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पावर में कुछ भी हो उसको 4 से भाग देंगे। पावर में कुछ भी हो उसको क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। 4 से ही भाग क्यों देंगे? इसलिए देंगे बच्चों कि आई पे पावर 4 का मान 1 होता है, और 1 पे पावर अगर कुछ भी देते हैं तो उसको कैलकुलेशन करने में आसान होता है, इसलिए हम 4 से भाग देंगे। कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 शेष 2।
अब हम इसको लिखेंगे बच्चों आई पे पावर 4, 4 को फिक्स कर देना हमेशा, क्योंकि आई पे पावर 4 का मान क्या होता है 1। और जो भागफल है उसको पावर के पावर में लिखना। भागफल कितना है 2, इंटू करके आई के पावर में जो शेषफल है उसको लिखना। देखिए ठीक से कैसे लिखते हैं। पावर में 10 है, जब भी आपको पावर में 10 रहे या फिर 4 से ज्यादा रहे, ऐसे समझिए, जब भी आपको आई के पावर में 4 से ज्यादा हो तो उसमें 4 से भाग देंगे और आई पे पावर 4 लिख देंगे। अब भागफल जो होगा वो इसके पावर में देंगे और शेषफल जो होगा रिमाइंडर उसको अलग से आई के पावर में देंगे। अब इसको आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए 4 दूना 8, तो आई पे पावर 8, आई पे पावर 2, आई पे पावर 8 तो 10 हो रहा है ना। ऐसे सॉल्व करेंगे। अब बताइए बच्चों इसका मान कितना होगा 1, इस पे पावर 2 और आई स्क्वायर का मान -1। ये 1 इंटू -1 कितना -1, ये हो गया इसका आंसर। रुक जाना। जब भी आपको आई के पावर में 4 से ज्यादा हो, अगर 4 से कम हुआ तो डायरेक्ट मान रख लेंगे आई स्क्वायर आई क्यू आई 4 का। जब भी आपको 4 से ज्यादा पावर हो उसमें 4 से भाग देंगे और इस तरह से पावर को 4 लिख करके भागफल को फिर शेषफल को। जैसे तीसरा आई पे पावर 50 दे दिया बच्चों, तो क्या करेंगे 4 से ज्यादा है तो 50 में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 का 4, शेष 1 और यहां पर 0, 4 दूना 8, शेष 2। फिर देखिए आई पे पावर जब भी 4 से हो तो 4 से भाग दीजिए और पावर को पहले 4 में लिख दीजिए। पावर को के रूप में 4 को लिख देंगे और भागफल को पावर के पावर में लिखना है। भागफल कितना है कोसेंट 12 इंटू आई के पावर में शेष, शेष कितना है 2, इस तरह से लिख देंगे। अब यहां पर देखिए आई पे पावर 4 का मान 1, उस पे पावर 12 और आई स्क्वायर का मान -1। अब ये हो जाएगा 1 पे पावर कुछ भी 10 रहे 20 रहे 50 कुछ भी वो 1 ही होगा और इंटू -1 कितना -1। क्या समझ में आया सभी बच्चों को। जब भी आपको आई के पावर में 4 से ज्यादा नंबर हो तो पावर में 4 से भाग दीजिए और पावर को 4 कर दीजिए और जो भागफल है उसके पावर में और शेषफल को अलग में लिखेंगे इस तरह से। तो अब आप लोग बना सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन लेते हैं आई पे पावर 100, तो क्या करेंगे 100 में 4 से भाग देंगे। 100 में 4 से भाग देंगे तो 25 चौके 100 के बार में कट गया, शेष 0। तो क्या बोले हैं आई पे पावर 4 दे दीजिए। 4 हमेशा फिक्स है क्योंकि आई पे पावर 4 देने का मान 1 होता है ना, इसलिए आई पे पावर 4 कर देंगे और भागफल जो है इसके पावर में लिखेंगे। देखिए 25 चौके 100, पावर पावर गुना होता है तो 25 चौके 100 आ रहा है। अब इसमें शेष क्या है, शेष वाला टर्म को लिखते हैं कहीं अलग में, शेष नहीं है 0 हो गया तो नहीं लिखेंगे। हाँ लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने के लिए। आई पे पावर 0 नो प्रॉब्लम। अब इसका मान तो 1 जानते हैं, उस पे पावर 25 और किसी भी नंबर पे पावर 0 उसका मान 1। ये हो जाएगा 1 इंटू 1 पे पावर कुछ भी 10 20 50 5/7 7/8 कुछ भी ईटा पत्थर कुछ भी, इसका मान 1 और ये 1, इसका आंसर हो गया 1। तो बच्चों ध्यान देंगे जब भी आपको आई के पावर में 4 से ज्यादा रहेगा तो 4 से भाग देंगे और इस तरह से भागफल को पावर के पावर में लिखेंगे और शेष को इस तरह से लिख करके आंसर। ठीक है। अब देखिए इसी से हम एक ट्रिक बताने वाले हैं, इसमें भी समय लग जाता है। अगर हम इसको इस तरह से लिखते सोच करके तो ज्यादा समय लगता। हम क्या किए भाग दे करके बनाए तो भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टेप लग जाता है कभी कभी। अब इससे भी आसान तरीका बताते हैं। देखिए जी ये जो है ये सॉल्व करते करते अंत में 1 आया
और इसका मान जो है आई स्क्वायर का मान वही -1 आंसर हुआ। आई स्क्वायर का मान -1 वही आंसर हुआ। फिर देखिए इसमें ये जो है जो भाग देकर के पावर में लिखे, इसको भी सॉल्व करते करते यहां तक क्या आ गया 1। आंसर वही होता है जो शेष वाला है, आई स्क्वायर हुआ, आई स्क्वायर का मान -1, तो यहाँ भी क्या निकला आंसर भी -1। मतलब ये जो है ये 1 ही हो जाता है, लास्ट में आंसर वही होता है जो शेष होता है आई की पावर में वही। फिर यहाँ देखिए इसका आंसर भी सॉल्व करते करते यहाँ तक 1 आ गया, और आई पे पावर 0, किसी भी नंबर पे पावर 0 उसका मान 1, तो वही 1 और आंसर भी 1। तो हम एक तरह से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर लिए हैं कि आपको आंसर वही होता है जो आई के पावर में लास्ट में जो शेष लिखते हैं वही, यानी आई स्क्वायर का मान -1 तो आंसर भी -1। यहाँ भी शेष में 2 हुआ था तो आई पे पावर 2, आई स्क्वायर का मान -1 तो आंसर भी -1। यहाँ आई पे पावर शेष में 0 तो इसका मान 1 तो आंसर भी 1। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि शेष जो होगा वही पावर में जो शेष होता है उसका मान ही क्या होता है आंसर होता है। ठीक है, अब देखिए उस ऑब्जर्वेशन को हम नोट पॉइंट में लिखते हैं। नोट, यदि आई का पावर, यदि आई का पावर 4 से अधिक हो तो पावर में 4 से भाग दें, डिवाइड करें तथा शेष को पावर में लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, इसके अनुसार बहुत ही सटीक और फास्ट आंसर देंगे आप लोग। चलिए तैयार हो जाइए। क्या लिखा है, यदि आई के पावर में, यानी यदि पावर में, यदि आई के पावर 4 से अधिक हो, पावर क्या होना चाहिए 4 से अधिक, तो पावर में 4 से भाग देंगे तथा शेष को लिख देंगे। जैसे अब वही सब बात जो अभी हम आपको बताए थे, देखिए यहां पर कितना फास्ट निकलेगा। पहला, आई पे पावर 10 का मान निकलना है। दूसरा, आई पे पावर 50 का मान निकलना है। तीसरा, आई पे पावर 100 का मान निकलना है। चौथा, आई पे पावर 200 का मान निकलना है। देखिए कितना फास्ट। हम यहां रफ करते हैं। पावर में क्या है बच्चों 10, पावर में 10 है तो क्या है 4 से ज्यादा है, और जब भी पावर में 4 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे और शेष को लिखेंगे। एक ही बात याद रखो, पावर में 4 से भाग और शेष को लिखना। तो पावर में 10 में हम 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, शेष 2। तो आई के पावर में केवल शेष से मतलब, किससे मतलब शेष से मतलब, तो आई स्क्वायर का मान -1। आसान है, देखिए अब देखते ही आंसर कर सकते हैं आप। फिर आई पे पावर 50 है, 50 में क्या करेंगे बच्चों 4 से भाग, 12 चौके 48, शेष 2। तो पावर में क्या करेंगे केवल शेष को लिखेंगे, तो 2 लिख दिए। ये हो गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान देखिए यहाँ पर पिछले क्लास से ही बताते आ रहे हैं, ये हो जाएगा -1। आई पे पावर 100 है, तो 100 में क्या करने का 4 से भाग देने का, तो 25 चौके 100, शेष 0। तो आई पे पावर 0 लिखे तो कोई आपत्ति, और किसी भी नंबर पे पावर 0 तो उसका मान 1। आई पे पावर 200 है, चलिए 200 में भाग देते हैं 4 से, 50 चौके 200, शेष 0। आई पे पावर 0, इसका मान 1। ठीक है, जब शेष 1 रहे, जैसे यहां पर लेते हैं आई पे पावर 71 लिख देते हैं, इसका मान ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे बच्चों 71 में हम 4 से भाग देंगे, 4 का 4, शेष 3, 4 7 28, शेष 3।
तो किससे मतलब, केवल शेष से मतलब। तो हम लिखेंगे आई पे पावर शेष 3, आई क्यू का मान माइनस आई। देखिए यहाँ पर यही हो गया इसका आंसर। अब आई को आई के ही रूप में रखेंगे क्योंकि आई क्या है, इमेजिनरी नंबर। आई कैसा नंबर, इमेजिनरी नंबर। उसके बाद आई पे पावर दे दिया, आई पे पावर दे दिया 81। तब क्या करेंगे, आई पे पावर जब 81 दे दिया तो 81 में भी 4 से भाग देंगे, 20 चौके 80, शेष 1। तो पावर में लिखेंगे आई पे पावर 1। और आई पे पावर 1 का मतलब आई, या तो आप आई का मान रख दो या नहीं तो ऐसे रहने दो। मान नहीं रखेंगे क्योंकि हम आई के बारे में जानते हैं कि आई एक इमेजिनरी नंबर है, इसलिए हम इसी रूप में रखेंगे। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अगर आपको आई पे पावर 2020 दे दिया, कौन साल चल रहा है, 2020, तो क्या करेंगे, सिंपल नॉर्मल जो आपको बोले हैं वही करना है। एक ही टेक्निक याद रखना है बच्चों, क्या, जब पावर में 4 से कम हो तब तो डायरेक्ट लिख देना है। 4 या 4 से कम हुई तो मान याद है आप लोग को। अगर पावर में 4 से ज्यादा हो तो पावर में 4 से भाग देंगे और केवल शेष से मतलब केवल शेष को लिख देना है पावर में। तो आई पे पावर, अब भाग दीजिए, 4 पंचे 20 कट गया, ये उतरा 2, नहीं लग रहा है तो 0 लगा करके ये हो जाएगा 20। तो शेष क्या, 0। किसी भी नंबर पे पावर 0 तो उसका मान 1। तो बताइए बच्चों, इमेजिनरी नंबर आसान है या कठिन? लिखिए सभी, कमेंट करके लिखिए कि इमेजिनरी नंबर आप लोग को जो पढ़ाए वो आसान लगा या कठिन। अगर आसान लगा तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इमेजिनरी नंबर यानी क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ पाए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि ये क्या चीज होता है इमेजिनरी नंबर, और आई पे पावर कितना भी देने से उसका मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्यूशन कैसे करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन दे दिए बाबू, आई पे पावर 6 माइनस 3i क्यूब प्लस 8i पे पावर 22, ऐसा दे दिया। कह दिया इसका मान ज्ञात करें, इसका वैल्यू निकालिए। तो क्या करना है, पहले तो आपको हम बता ही दिए हैं कि पावर जब भी 4 से ज्यादा हो तो 4 से भाग देंगे और शेष को लिखेंगे। तो आई पे पावर 6 है तो 6 में 4 से भाग देंगे, 6 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 का 4, शेष 2 होगा। तो पावर में 2 को लिखिए। जब भी पावर ज्यादा हो तो वहां पर पहले पावर को कम करिए। माइनस 3 आई क्यू का मान, पावर तो 4 से कम है, आई क्यू तो उसका मान डायरेक्ट आप जानते हैं माइनस आई। ठीक, फिर यहाँ पे 8 इंटू आई पे पावर 22 है तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, शेष 2, यहाँ 2 लिखिए। पहले पावर को इस तरह से अरेंज कर लीजिए। फिर आई स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस प्लस 3i प्लस 8i स्क्वायर का मान -1। ये हो जाएगा बच्चों -1 प्लस 3i माइनस 8, ये -1 माइनस 8 -9 प्लस 3i, ये हो गया इसका आंसर। अब ये जुड़ तो नहीं सकता है कि आई में है, बिना आई में है, तो इस टाइप का इसी तरह से लिखा जाता है। तो क्या ऐसे प्रश्न आप लोग बनाएंगे? चलिए देखिए दूसरा, 2i क्यूब माइनस 3i पे पावर 9 प्लस 8i पे पावर 16 माइनस i पे पावर 100, इसको सॉल्व करना है। वेरी सिंपल, ये हो जाएगा 2i क्यू का मान माइनस आई प्लस माइनस आई पे पावर 9 है तो इसमें 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, शेष 1 लिखो ना लिखो नो प्रॉब्लम।
8 आई पे पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 16 में 4 से भाग दीजिए ना, 4 चौके 16, शेष 0, शेष 0 लिख दीजिए। आई पे पावर 100, 100 में भी अगर हम 4 से भाग देंगे तो कट जाता है, तो शेष 0। यहाँ पे होगा -2i -3i प्लस 8 गुना 1, इसका किसी भी नंबर पे पावर जो उसका मान 1 और ये भी 1। अब बताइए कितना हो जाएगा? 8 माइनस 1 ये हो जाएगा 7, और 2i माइनस 3i दोनों माइनस में है तो 5i। समझे बच्चे? 8 में से 1 घटेगा तो 7, माइनस 2i माइनस 3i माइनस 5i। ठीक है, इस तरीका से लिख लेंगे। फिर तीसरा, आई पे पावर 33, आई पे पावर 34, आई पे पावर 35, आई पे पावर 36, कितनों टर्म रहे? नो प्रॉब्लम। आपको जो कंसेप्ट बताए हैं इस कंसेप्ट से बनाइएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा, चाहे पावर में कुछ भी क्यों न दे दे। तो चलिए देखिए, गौर फरमाइए। 11th वाले आप लोग नए हैं, अभी समझ में आ जाएगा सब बातें। सब अपना अपना नाम कमेंट में लिख करके भेजिए और कहां से है। देखिए, आई पे पावर 33 है, क्या करना है? पावर में 4 से भाग देना है और शेष को लिखना है। तो 33 में 4 से भाग दीजिए, 33 में 4 से भाग देंगे, 4 8 32, शेष 1। क्या लिखेंगे? पावर में केवल शेष को लिखना है, प्लस है तो प्लस। यहां पर फिर 34 है, जब 33 में हम भाग दिए तो शेष 1 हुआ, तो 34 में क्या 1 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। जब 33 में 4 से भाग दिए तो शेष 1 हुआ, तो 34 में क्या हो जाएगा 1 और बढ़ जाएगा। तो आई पे पावर 2, नहीं तो आप भाग दे दीजिए। यहाँ पर आई पे पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से भाग दिए तो 4 9 36, शेष 0, आई पे पावर 0। ये भाग देना आपका काम है, जैसे भाग दो। आई पे पावर 1 मतलब आई ही रहने दो, आई का मान नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रूट आ जाता है, और आई हम जानिए रहे कि इमेजिनरी नंबर है, तो इसलिए उसको लिखे ना लिखे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। प्लस आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यू का मान -i, और किसी भी नंबर पे पावर 0 उसका मान 1। ये हो जाएगा i प्लस माइनस -1 माइनस i प्लस 1। ये +1 -1 से कैंसिल, प्लस i माइनस i से कैंसिल, कट गया, चल गया सब। जब वाला को रुकता है? नहीं रुकता है। तो यही हो गया इसका आंसर। तो क्या बच्चों अब आप लोग सीख रहे हैं कुछ? चलिए, चौथा प्रॉब्लम। अगर आपको हम दे दें 1 प्लस आई प्लस आई क्यू प्लस i4 प्लस माइनस 1, इसको सॉल्व करना है, कर सकते हैं, वेरी सिंपल। और यहाँ पे है ये है, इसको लिख देते हैं माइनस आई की पावर 18। ठीक है, तो क्या करने का? 1 तो 1 ही रहेगा, आई ही रहेगा। आई का मान नहीं रखिए क्योंकि आई इमेजिनरी नंबर है। जब आई पे पावर 2 3 4 ये सब आए तो उसका मान रखिए। तो आई क्यू का मान माइनस आई, यहां सब मान लिखा हुआ है। आई पे पावर 4 का मान 1 माइनस आई पे पावर 18 है, तो 18 4 चौके 16 शेष 2, ये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आई माइनस आई प्लस 1 माइनस, और आई स्क्वायर का मान -1। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 3। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है,
देखिए बच्चों, अगला प्रॉब्लम है आई पे पावर 56, आई पे पावर 57, आई पे पावर 58, आई पे पावर 59। इसको सभी बच्चे अभी सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करिए, बताइए आंसर कितना हो रहा है, कमेंट में लिखिए। चलिए हो जाएगा आप लोग से। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। आई पे पावर 56 है, 56 में 4 से भाग देंगे तो 14 चौके 56, पूरा कट जाता है, शेष 0, तो आई पे पावर हो जाएगा 0। जब यहाँ पे पूरा कट गया, यहाँ पर 1 ज्यादा है तो शेष 1 बच जाएगा, नहीं तो भाग दे करके देखिए, शेष 1, यहाँ पर शेष 2, यहाँ पर शेष 3। अब कैलकुलेशन करिए खुद से। ये किसी भी नंबर पे पावर 0, 1, आई पे पावर 1 मतलब आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 लिखेंगे, और आई क्यू का मान -i, तो -i लिखेंगे। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर कितना 0। ठीक है, तो अब आप लोग को कुछ होमवर्क दे तो बनेगा, चलिए वो तो बन ही जाएगा। और एक टेक्निक देखिए, लाए हैं आप लोग के लिए एक सुपर फास्ट ट्रिक, SFT, सुपर फास्ट ट्रिक। देखिए, जब आपको i के पावर में n +1, n +2, n +3 हो, देखिए क्या टर्म है, 1 2 3 4, और तीनों में लगातार है। यहाँ n है, उसमें 1 वृद्धि हुआ, फिर इसमें 1 वृद्धि हुआ, फिर इसमें 1 वृद्धि हुआ। जब भी आपको 4 टर्म प्लस में हो और पावर लगातार हो, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखेंगे 0। क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट 0। सुपर फास्ट ट्रिक का मतलब होता है देखते ही आंसर देना, नजरों से, और नजरों से देखिए आंसर कैसे देंगे आप लोग, कैसे देंगे, जब भी आई के पावर में लगातार 4 वो टर्म हो तो इसका आंसर लिखेंगे डायरेक्ट 0। इसका प्रूफ भी बताएंगे, तो पहले इस पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, जैसे आई पे पावर दे दिया 17 प्लस आई पे पावर 18, आई पे पावर 19, आई पे पावर 20। देखिए लगातार है ना, 4 टर्म है, और 17 18 19 20 लगातार है, इसका आंसर क्या करेंगे, डायरेक्ट 0। है ना मजे की बात। दूसरा, आई पे पावर 97, आई पे पावर 98, आई पे पावर 99, आई पे पावर 100, क्या हो जाएगा 0, डायरेक्ट आंसर 0। तीसरा, आई पे पावर 55, आई पे पावर 54, आई पे पावर 53, आई पे पावर 52। देखिए, चाहे बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, अगर आई के पावर में 4 वो टर्म है और लगातार है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 0, नजरों से, नैनों से। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, आई पे पावर 2017, आई पे पावर 2018, आई पे पावर 2019, आई पे पावर 2020, 2020। बताओ क्या होगा इसका आंसर, डायरेक्ट 0। आप इसको सॉल्व करके देखिए, सबका आंसर 0। और सॉल्व कैसे करेंगे, इसी तरह से, तो डायरेक्ट 0 होता है सुपर फास्ट ट्रिक से। अब कहेंगे सर ये हुआ कैसे, इसका प्रूफ कैसे आएगा, तो चलिए देखिए हम आपको प्रूफ करते हैं। वेरी सिंपल है प्रूफ, आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ क्या होता है। इस नंबर को आपने नोट कर लीजिए और याद रखेंगे ही। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं, ये लिख लीजिए। देखिए बच्चों, इसको हम साबित करने के लिए LHS से चलते हैं। LHS है आई पे पावर n, आई पे पावर n +1, आई पे पावर n +2, आई पे पावर n +3। बताइए x पे पावर m इंटू x पे पावर n क्या होता है, x पे पावर m +n होता है। जब ऐसा रहता है तो ऐसा को ऐसा भी तो लिख सकते हैं। जब इंटू में है तो पावर जोड़ दिए, जब पावर जुटल रहेगा तो इसको इंटू में लिख सकते हैं।
तो वही काम यहाँ पे करेंगे। तो आई पे पावर n तो अकेले है बेचारा, और यहाँ पर है जोड़, तो इसको लिखेंगे आई पे पावर n इंटू आई पे पावर 1, इसको लिखेंगे आई पे पावर n इंटू आई पे पावर 2, इसको लिखेंगे आई पे पावर n इंटू आई पे पावर 3। सही है, हर एक जगह इस तरह से लिख दिए इंटू के रूप में। अब हर एक जगह आई पे पावर n कॉमन है, तो कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा बताइए, कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ आई बचेगा, यहाँ आई स्क्वायर बचेगा, और यहाँ आई क्यूब बचेगा। यहाँ हो जाएगा आई पे पावर n, ये 1 प्लस आई स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों, -1, तो प्लस माइनस -1, आई क्यू का मान माइनस आई, अब माइनस आई प्लस आई से +1 -1 से कैंसिल, तो ये आई पे पावर n और यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 0, अब 0 से गुना करेंगे तो 0। देखिए RHS प्रूव्ड, प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप ट्रिक याद रखिए, ये कंपटीशन में काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। जब आई पे पावर 4 को लगातार पावर हो तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे 0। चलिए अब देखिए बच्चों, आपको किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही आसान है। अब आपको जैसे दे दिया, इस टाइप का कंप्लीट हुआ, आई पे ऐसे दे दिया आई प्लस 2 पे पावर 2, इसका मान ज्ञात करें। अब ये होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। 8वां नंबर क्लास में है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जो लिखते थे, बिल्कुल वही। तो सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते ही है, a स्क्वायर तो i का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान बच्चों -1, 2 दूनी 4i प्लस 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 प्लस 4i, यही आंसर इस रूप में ला करके छोड़ना है। ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए। फॉर्मूला तो याद आना ही चाहिए सब, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बच्चों, तो अब आप लोग बना लेंगे। तो हम आप लोग को देते हैं होमवर्क। देखिए बच्चों, ये DPP1, DPP मीन्स डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस, मतलब डेली आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा, प्रॉब्लम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रखें DPP, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस। फाइंड मीन्स ज्ञात करें, इस सब का मान ज्ञात करिए। ये 15 क्वेश्चन मात्र है, इसको बना लीजिए और निश्चित रूप से बन ही जाएगा। इसमें देखिए एक क्वेश्चन में माइनस लगा दिए, माइनस वाले को कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं ना, x के पावर जब -n होता है तो इसको लिखते हैं 1/x के पावर n, लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीका से i पे पावर अगर -64 दे दे तो क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 1/i पे पावर 64, पहले ऐसे कर लेंगे। और i पे पावर 64 का मान आप निकालना जानते हैं, 1/i पे पावर 64 है। जब भी पावर में 4 से ज्यादा हो तो क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो 16 चौके 64, शेष 0, ये हो जाएगा पावर में 0, ये हो जाएगा 1/, किसी भी नंबर पे पावर 0, इसका मान 1 होता है, तो 1/1 1 आंसर हो गया। तो जिस तरह से यहाँ पे i पे पावर -64 बनाए, उसी तरह से i पे पावर -36 आप लोग बना लेंगे। तो ठीक है, आज यही पे सेवा समाप्त। और जो भी बच्चे आज नए हैं उस सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सब पढ़े, सब पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए ठीक है।